हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से हम एक शानदार जो वैकेंसी है उसके बारे में आप सभी के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर आपकी जो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो आपकी क्या रहेंगी। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में जो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहे। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर दिया गया है कि वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 444 आपको यहाँ पर दिया गया है। और ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर कब रिलीज किया गया था ये देख लीजिएगा, तो 22 मार्च को जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दी गई है, नंबर ऑफ द पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिक्वायर्ड आपको दिया गया है। ठीक है, एज आपको दी गई है, साथ में आपको जो सैलरी क्या मिलने वाली है वो सैलरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर MD MS वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसकी जो एज लिमिट रहेगी यानी कि 45 ईयर आपको क्या इसकी एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर सैलरी की मैं चर्चा करूँ तो 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट रहने वाली है वो रहेगी आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट है। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेदिक फार्मेसी अगर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि अगर बी फार्मा वाले कैंडिडेट वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी ने आयुर्वेदिक अगर फार्मेसी का कोई डिप्लोमा है तो वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 28,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो जो फार्मासिस्ट की जो एज लिमिट रहेगी वो 40 ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सॉरी 45 ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 45 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा, वार्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। 30 ईयर इसकी एज लिमिट आपको दी गई है। 12th पास की भी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यहाँ पर आपको दिया गया है। 17,000 रुपये के आसपास यहाँ पर जो सैलरी है वो वार्ड अटेंडेंट की आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ये आपको यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन दी गई है, सभी को मौका दिया गया है। GNM BSc पोस्ट BSc सब कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सैलरी देख लीजिए, 37,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो एज लिमिट आपकी यहाँ पर 35 ईयर देखने को मिलेगी, यानी कि 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसको कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, BSc हॉर्न्स नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है रेगुलर, वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो GNM कैंडिडेट है, GNM कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि GNM कैंडिडेटों को यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो देना पड़ेगा 100 बेडेड हॉस्पिटल का। और जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है उनको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आयुर्वेद के अंदर अगर आपने नर्सिंग कर रखा है, फार्मेसी कर रखा है, तो वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। इनकी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो स्टाफ नर्स की जो हमारी पोस्ट है, तो स्टाफ नर्स की पोस्ट को पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट, BSc नर्सिंग कैंडिडेट अगर इंटरेस्टिंग है कोई कैंडिडेट, तो MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी GNM कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। 100 बेडेड हॉस्पिटल का वहाँ पर एक्सपीरियंस है वो उनके पास मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। उसके बाद में OT टेक्नीशियन, अगर इन फील्ड से रिलेटेड यानी कि इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। IT असिस्टेंट की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। हेल्प डेस्क रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट दी गई है। तो ये सारी आपकी जो पोस्ट है ये आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, इसकी यहाँ पर देख लीजिएगा, लास्ट डेट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 9 अप्रैल तक क्या करा पाएंगे आप, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 9 अप्रैल तक, ठीक है, 9 अप्रैल तक इस वैकेंसी को आप जरूर से अप्लाई कर दें। हाउ टू अप्लाई, क्या फीस रहने वाली है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, ऑनलाइन मोड ही क्या रहने वाला है आपका मान्य रहेगा। सिर्फ यानी
कि आप ऑनलाइन मोड से ही इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी जो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट रहने वाली है वो रहेगी www.becil.com। क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अदर किसी वेबसाइट से अगर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर लें। उसके बाद में देख लीजिएगा एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 885 रुपये जो एप्लीकेशन फीस है वो पे करनी पड़ेगी। ओबीसी के लिए भी 885 है, SC/ST के लिए 531 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 885 है, वुमेन के लिए 885 है, EWS के लिए 531 है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है। ये आपको स्टेप दी है, देख लीजिएगा। सभी 7 स्टेप से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लियर होगा, यानी कि 7 स्टेप के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका क्लियर होगा, कंप्लीटली होगा। जब आप ये 7 स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल भरा हुआ है यहाँ पर क्या मान्य होगा। तो सभी कैंडिडेट अच्छे से अप्लाई कर लें वैकेंसी को, इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी। आपकी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, इसकी स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट सभी पोस्ट इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी वैकेंसी को क्या कर दें, आप अप्लाई कर दें, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको टाइम से मैं सारी अपडेट यहाँ पर ऐसे ही देता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय